Teachers' Day. Teachers' Day in India is celebrated on 5th of September every year on the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a renowned scholar, recipient of Bharat Ratna, first Vice President and second President of independent India. He was born on the 5th of September 1888. ये मेरे स्कूल टाइम का किसी ऐसे के लाइन्स थे टीचर्स डे के लिए. आई रियली एडमायर देम एंड रिस्पेक्ट देम. आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसी भी हूँ, उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है. आफ्टर ऑल, आफ्टर आवर पेरेंट्स, दे आर द फर्स्ट वन टू शो अस आवर पाथ टुवर्ड्स आवर फ्यूचर, राइट? बस शुरू में स्कूल जाना किसी को भी नहीं अच्छा लगता. कहाँ अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगा था? पहला दिन स्कूल का सबसे दर्दनाक दिन होता है. ऐसा लगता है कि मम्मी पापा ऐसी जगह अकेले छोड़कर क्यों जा रहे हैं. और अगले कुछ दिनों में ये पता चलता है कि भाई ये तो रोज होने लगा है. रोज स्कूल आना पड़ रहा है, रोज ये छोड़ के जाते हैं और रोज रोना पड़ रहा है और रोज ये कुछ ना कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं, नया दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता है. खैर, कुछ दिनों में आदत भी पड़ जाती है, नए दोस्त बन जाते हैं, न्यू कलर पेंसिल्स, न्यू बैग, न्यू यूनिफॉर्म, न्यू फ्रेंड्स. कुछ हंसते हुए फ्रेंड्स तो कुछ रोते हुए. पढ़ाई उससे भी ज्यादा दर्द भरा होता है. एक दर्द भरा हिस्सा है जिंदगी का. और एग्जाम्स के नाम से तो खैर दिल की धड़कनें काफी तेजी हो जाती है. ऐसा लगता है कि बस जान निकल जाए तो ही अच्छा है. एग्जाम्स देने से बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है ये. मैं हूं विशाखा और आप सुन रहे हैं बूंदे पॉडकास्ट. मैं हर बार लगभग हर एपिसोड में अपनी कोई ना कोई कहानी जरूर शेयर करती हूँ आपके साथ, है ना? कहानियों का तो भंडार है मेरे पास. इनफैक्ट सबके पास ही होता है, बस बोलने का मौका शायद कम मिलता है. बट मेरे पास तो मौका ही मौका है. तो इस बार भी एक कहानी है, मेरे स्कूल की कहानी. बचपन में एग्जाम्स देते वक्त टीचर्स के बारे में सोचती थी मैं. या ये टीचर्स की लाइफ कितनी इजी होती है ना, कितने चिल रहते हैं. बस शीट्स बांटो, इधर से उधर घूम घूम के बस बच्चों को देखो कि कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, और फिर कॉपीज चेक करो, बस काम खत्म. हम बेचारे छोटे छोटे बच्चे पूरे साल इतनी पढ़ाई कर करके एग्जाम्स भी देते हैं और हर साल बस यही रिपीट होता है, पढ़ो एग्जाम्स दो, पढ़ो एग्जाम्स दो. टीचर्स का क्या काम है? टीचर्स सुबह बस रेडी होके आती हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करवा दिया, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क दे दिया, एग्जाम्स एंड रिपीट. घर जाके सोते होंगे. बस हम बच्चों की किस्मत ही खराब है. हम पे पढ़ाई का प्रेशर, अच्छे होने का प्रेशर, मार्क्स ग्रेड्स के प्रेशर, कंपटीशन का प्रेशर, और टीचर्स तो हमें प्यार तक नहीं करते हैं. पर क्या ये सच है? क्या टीचर्स की लाइफ वाकई इतनी अच्छी होती है? क्या उनको बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ती है? और गवर्नमेंट टीचर्स, उनको तो शायद कुछ करना ही नहीं पड़ता है. हमने सुना है उनके ज्यादा ही मजे हैं. उनको तो बिना मेहनत की सैलरी मिलती है. आइए आज टीचर्स से हम खुद सुनते हैं सारे सवालों के जवाब और उनका एक्सपीरियंस. कितना सच और कितना झूठ, आइए आज पता करते हैं. हेलो विशाखा, मेरा नाम आमिर है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में एक छोटा सा ब्लॉक है, लमगढ़ा ब्लॉक. उस लमगढ़ा ब्लॉक में एक छोटा सा गांव है, धूली रोतेला. वहाँ मैं टीचर हूँ. सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है. +2 पूरा करना पड़ता है, फिर ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, फिर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करनी पड़ती है, फिर आपको बीएड करना पड़ता है, फिर बीएड करने के बाद में आपको अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को निकालना होता है. मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा. गवर्नमेंट स्कूल में और प्राइवेट स्कूल्स में जो चैलेंजेस हैं अलग अलग. गवर्नमेंट स्कूल में हम लोगों के पास जो बच्चे आते हैं
वो बहुत ही गरीब घर से ज़्यादातर बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी गरीब होते हैं, बट उन लोगों का जो एक मेंटल लेवल होता है अक्सर काफ़ी वीक होता है। मैं तो ये कहूँगा कि वो माइनस में होता है कहीं, उसे फिर हम लोग कहीं ज़ीरो और ज़ीरो से फिर हम उसे आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो हमेशा देखना कि जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सिविल सर्विस, हमारे देश के जो बड़े-बड़े वैकेंसीज़ हैं उसमें अक्सर गवर्नमेंट स्कूल के ही बच्चे होते हैं। और ख़ासकर जो ये हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना, ये आपको हमेशा हर जगह हर कॉम्पिटिशन के लिए आपको आगे दिखाई देंगे। उसकी वजह यही होती है कि जब बच्चों ने मेहनत करी होती है और वो शुरू से स्टार्ट करे हुए होते हैं तो उन्हें चैलेंजेस फेस करना इतना मुश्किल नहीं पड़ता है। अभी मैं जिस जगह हूँ, हमारा जो स्कूल का सराउंडिंग है, तो हमारे यहाँ से बच्चे लगभग 4 से 5 किलोमीटर रोज़ पैदल चलकर आते हैं एक साइड से। जहाँ हमारा स्कूल एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी वादियों के बीच में है, वहीं उस तक अपने स्कूल तक पहुँचने के लिए हमें रोज़ करीबन 7 किलोमीटर का जो रास्ता है वो कच्चा रास्ता है। और कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा बारिश पड़ी होती है, कुछ आपदा टाइप की आई हुई होती है, तो हम लोगों को अक्सर अपने स्कूल तक पैदल भी जाना पड़ता है। उत्तराखंड का जो जोग्राफिक एरिया है, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 2 पार्ट्स में बांट रखा है। एक को बोलते हैं हम सुगम और एक को बोलते हैं हम दुर्गम। तो एक टीचर को कम से कम मिनिमम 10 इयर्स जो है वो रूरल एरिया को, जो दुर्गम एरिया है, उनको देना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल में बिल्डिंग नहीं होती है, बच्चे कम है, तो उसके बावजूद भी गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं और बीच में बच्चों को मिड डे मील भी मिल रहा है और वो भी बहुत पौष्टिक। गवर्नमेंट और हमारे जो टीचर्स हैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हिंदी के साथ साथ बच्चों को हम ग्रोथ है वो इंग्लिश की साइड लेके चले। इसलिए हमारी तरफ से पूरा एक अभियान, मैं बोलूँगा, वो चल रहा है कि बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सकें। My favorite teacher, Khadus teacher. Best teacher, Smarty teacher. Cool, Sundar, Mast, Mota, Moti and whatnot. There is a list of endless adjectives we use for our mentors. Being a student, everybody does that, right? And so did I in my childhood. Hey everybody, I am Sadia Imran, a TGT of Mathematics in a renowned institution of Uttarakhand. And thanks Vishakha for giving me this opportunity to express myself. When I was a student, I too used to call my teachers with different names and try to rate them on my so-called parameters, and I hope everybody does that, right? But all my perspective changed when I became a teacher myself. It was my dream since childhood to become a teacher, and that too of a subject that is a boot in itself for most of the students, mathematics, right? I always wanted to become a cool, lovable and most favorite of my little learners. But is it really too easy for a teacher to do so? No, my dear, absolutely not. When I wanted to teach them at my best, my students used to call me Khadus. When I tried to be friendly with them, they were happy, but I had to compromise with their learning and future. Being a little creative, I involved in many activities with my students, sometimes strictly and sometimes it was just fun doing. Yet, believe me, it was hard for me as a teacher to fit in the parameters of all my diverse students and keep them happy. Sometimes teachers आपके jokes के topic होते हैं, तो वो कभी आपके सुख दुख भी बांटते हैं, कभी आपके पेरेंट्स से आपकी कंप्लेन करते हैं, तो कभी आपको प्रिंसिपल से भी बचाते हैं. But despite all your jokes and laughs, your teacher is one who will never let you go down, will always help you achieve your goals, and other than your parents, it's only your mentor who always want you to be successful. Today, not a so big journey of my teaching till date, I can proudly say that I have been a teacher of a doctor, of an IAS and a Supreme Court judge. And that's my true earning. And that has always been the earning of every teacher till date. Teaching is not just a job for us, it's our lifestyle. With this, I conclude by saying कि आप अपने टीचर्स के कुछ भी नाम रखिए. That's your right. बच्चे हर टीचर के लिए अच्छे ही होते हैं. Just try to understand that your teacher are not someone who make you learn, but they are your life shapers. After being a teacher myself, I want to thank my teachers to taking up my hand, opening up my mind and touching up my heart. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है
मैं टीच फॉर ग्रीन की नाम की एक संस्था है, उसमें काम करता हूँ। 2016 में यह संस्था शुरुआत की थी। इसके लिए जो मोटिवेशन और जो पैशन था वो मेरे बचपन में जो टीचर्स मुझे मिले और मेरे जीवन में जो बदलाव आई उन सब को लेकर समझ एक बन पाया। क्योंकि मैं भी एक बहुत छोटे से जगह से और बहुत छोटे से स्कूल से पढ़ा। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था, तो मुझे बात करने और बोलने में काफ़ी शाई था। एक टीचर थी, इंग्लिश टीचर, और मैं इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा वीक था, तो लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन बिल्ड करने का और सपोर्ट देने का काम किया। इससे समझ आया कि एक टीचर जो डेली 1 घंटे या 40 मिनट की क्लास लेती है, लेकिन एक मोटिवेशन और सपोर्ट सिस्टम से कितनी सारी चीज़ें बदल सकती है। तो उसी तरह से आज जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए उन जो टीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स खराब होते हैं या सारे टीचर्स नहीं पढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन उनके कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो पढ़ा पाते हैं, नहीं पढ़ा पाते। लेकिन जो बच्चे उस स्कूल्स में आते हैं गाँव से, छोटे जगहों से बहुत दूर चलते और स्कूल पहुंचते, लेकिन उनको एक मोटिवेशन या इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं हो पा रहा है। वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पढ़ाई करते क्यों हैं या क्या चीज़ें हो रही हैं, ये एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है या पर्यावरण का क्या मतलब है। तो हम बच्चों के साथ दिल्ली, उत्तराखंड और झारखंड के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ बेसिकली उनके इंटरेस्ट क्रिएशन का हम हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ उनके साथ परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम बेसिक चीज़ों में उनके लोकल प्रॉब्लम, लोकल चीज़ों के ऊपर में वीडियोस, पोस्टर्स के द्वारा बात करते हैं। और फिर वही बच्चे उन चीज़ों को बनाने, कोई एक प्रॉब्लम्स को चूज करके उस पे ऊपर वर्क करते हैं, एक छोटा सा मॉडल्स बनाने के ऊपर काम करते हैं। तो इनसे बच्चों को एक मौका मिलता है कि वो इस प्रॉब्लम्स को या उनके अंदर जो उनका थॉट है, क्योंकि हर एक बच्चा अपने आप में उसका एक आइडिया है, उसका एक थॉट है और उन चीज़ों पे वो बोल सकता है, बना सकता है। इस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं। वो बच्चा उस चीज़ पे करने की कोशिश करता है और अलग अलग तरह के डिफरेंट मॉडल्स बच्चे बनाते हैं। जैसे किचन गार्डन, अपने ही स्कूल्स में अलग अलग पौधे, अलग अलग बीज, जो सब्जियां होते हैं उनको उगाने का काम जैसे करना। जैसे प्लास्टिक जो बॉटल्स होती हैं, जो आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स हो गई हैं, पेट बॉटल्स का प्रयोग, तो उन बॉटल्स का कैसे हम रिसाइकल या अपसाइकल्स कर सके, तो जैसे प्लांटर्स बनाना, तो इस तरह की चीज़ें बच्चे बनाते हैं। इनसे उन्हें एक मोटिवेशन, अगर हम बोले अंदर से एक मोटिवेशन या वो अपनी बात रखने का मौका मिलता है। साथ में वो अपने स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं, जैसे सोल्डरिंग आयरन को यूज करके बेसिक सर्किट को समझना, इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानना, सीरीज पैरेलल सर्किट के बारे में जानना, फिर सोलर लैंप्स अपने हाथों से बनाना। तो जो टीचर्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो तो काम ही कर रहे हैं। हम एक तरह से एक मोटिवेट करते हैं, एक सपोर्ट बिल्डिंग करने का कोशिश करते हैं कि वो बच्चा और अधिक, जो उनका एक इंटरेस्ट पढ़ाई से कम होने लगा है, वो साइंस या मैथ से कम होने लगा है या सोशल साइंस से, उन चीज़ों को किस तरह से उनको और जोड़ा जाए। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट से सीखते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियां ही आती हैं, तो वो लड़कियां काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड और इंटरेस्ट लेती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। उन्होंने बहुत डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, अलग अलग तरह के डिफरेंट मॉडल्स बनाए, अपनी कम्युनिटी में स्ट्रीट प्ले, नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रॉब्लम्स को बारे में या सॉल्यूशंस के बारे में बात की। तो ये एक चीज़ है कि किस तरह से बच्चा एक इनिशिएट होता है। आगे वो बच्चा किस ओर जाता है, क्या चूज करता है, वो उसके ऊपर होता है, लेकिन किस तरह से वो मोटिवेट होकर इन चीज़ों को कर पाए, हमारी एक मुहिम या हमारा एक प्रयास इसके ऊपर रहता है। धन्यवाद, थैंक यू। मैं फरीदा अहमद, मैं एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ। मेरी स्कूल मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के एक छोटी सी जगह चिबिनांग एरिया में है। ज़्यादातर लोग अंडर प्रिविलेज्ड है। यहाँ की हिल एरिया और प्लेन एरिया है। यहाँ पे हिल एरिया में ज़्यादातर गारो ट्राइब रहते हैं और प्लेन एरिया में मिक्स कम्युनिटी है, जैसे राभा, गारो, बंगाली, हाजंग, मान, मुस्लिम रहते हैं। ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में है, क्योंकि पहले से जैसा स्कूल नहीं है यहाँ पे। पहले तो स्कूल बहुत कम था
बहुत दूर जाके पढ़ाई करना पड़ता था। कि आजकल राइट टू एजुकेशन के कारण बहुत स्कूल बनाया गया है, फैसिलिटीज़ भी बहुत सारे दिए गए हैं, बिल्डिंग्स, मिड डे मील, स्कूल यूनिफॉर्म और बुक्स, कॉपीज, ये सब। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे पाते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं। फिर भी टीचर लोगों को भी काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और रोड कंडीशन एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन बहुत ख़राब है। और एक बड़ी मुश्किल यह है कि टीचर लोगों को फेस करना पड़ता है, यह है कि बीटल नट की सीजन प्रोसेसिंग पे, जो कि फरवरी से अप्रैल तक चलते हैं, उस टाइम ज़्यादातर फैमिली गरीब होने के कारण उस प्रोसेसिंग में एंगेज कर देते हैं। स्टूडेंट अटेंडेंस एकदम नील हो जाते हैं। उस टाइम घर घर में जाके हम टीचर लोगों को, गार्जियन लोगों को समझाना पड़ता है ताकि वो लोग बच्चे को स्कूल भेजे। मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट और साथ में एनजीओ जो चाइल्ड लेबर और चाइल्ड एजुकेशन के लिए काम करते हैं, वो लोग ये यहाँ आए और उन लोगों को ये अवेयर करे कि चाइल्ड लेबर जुर्म है और चाइल्ड एजुकेशन उन लोगों का मौलिक अधिकार है। ये सब करने से मैं सोचती हूँ कि आरटी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो कामयाब होगा और ये जो चिबिनांग एरिया के लोग भी तरक्की करेंगे एक दिन। सो हैप्पी टीचर्स डे, विश द टीचिंग कम्युनिटी ए हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद। शिक्षक के बारे में क्या बताऊं मैं आपको। गुरु का शाब्दिक अर्थ ही है संपूर्ण, यानी जो हमें जीवन की संपूर्णता को हासिल करने की दिशा में बढ़ने के लिए हमारा रास्ता बनता है। यानी शिक्षक की भूमिका एक ऐसे कोच की भांति है जो ओलंपिक जैसे किसी कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले खेल के लिए अपने बच्चों को तैयार करता है, मगर ये भी जानता है कि इस खेल में हर किसी को एक ही मंजिल पर नहीं जाना है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे दर्शक बनेंगे, इनमें से वो भी हैं जो लेखक बनेंगे, इनमें से वो बच्चे भी हैं जो संगीत की दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे, इनमें से बच्चे वो भी हैं जो शिक्षक बनकर बाकी बच्चों के सपनों को साकार करने की भूमिका जो है निभाएंगे। यानी कि एक शिक्षक संभावनाओं के द्वार के पार जाने वाले इंसानों को निर्माण की भूमिका में सदैव समर्पण के साथ लगा रहता है। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी, अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बड़ा नहीं कोई आकार, गुरु का सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े मूरत हो तैयार। अर्थात गुरु का आशीष सूर्य की किरणों की तरह होता है और गुरु का संग अपने आप में एक उपहार होता है, क्योंकि गुरु समय समय पर अपने ज्ञान से हमें राह दिखाते हैं। इसलिए हमें सदा गुरु के अधीन रहकर उनका जो प्यार है, उनका जो आशीर्वाद है, वो लेते रहना चाहिए। शिक्षक दिवस के मौके पर मेरी तरफ से सभी शिक्षकों को बस यही संदेश है कि अगर हमें ईश्वर ने शिक्षक बनाया है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा मकसद है। उस मकसद को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमें छात्रों को हर दृष्टि से देखना है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उन्हें समझना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। वो समझते हैं हमारी भाषा को, प्रेम की भाषा को, स्नेह की भाषा को, अपनेपन की भाषा को। गुस्सा, डांट, फटकार, क्रोध, ये सब सर्वथा व्यर्थ है, क्योंकि इससे इन्हीं बुरे भावों का एक और व्यक्ति पैदा हो जाएगा। बात करूं विद्यार्थियों की, तो उनके लिए मेरा यही संदेश है। आज आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं। दिवसों की भीड़ में एक और दिवस। कहने को मैं आपकी शिक्षिका हूं, किंतु सच तो ये कि जाने अनजाने न जाने कितनी बार मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण की है। कभी किसी के तेजस्वी आत्मविश्वास ने मुझे जो है चमत्कृत कर दिया, तो कभी किसी विलक्षण अभिव्यक्ति ने अभिभूत कर दिया, कभी किसी की उज्जवल सोच से मेरा जो है चिंतन स्फुरित हो गया, और कभी सम्मानवश लाए आपके नन्हे से उपहार ने मुझे शब्दहीन कर दिया। आज मेरे सुयोग्य सुशील विद्यार्थी हैं आप लोग, और मेरे शिक्षिका होने का सबसे अहम जो वजह है, जो मतलब है, वो आप हैं। यदि प्रथम व्याख्यान में आपने धैर्य, अनुशासन और गरिमा का परिचय नहीं दिया होता, तो आज मैं कहाँ होती शिक्षिका।
कहाँ होती मैं टीचर। मेरी समझ, मेरा ज्ञान, मेरी वैचारिकता, मेरी अभिव्यक्ति सिर्फ आपके बेखौफ बेबाक प्रश्नों से ही तो है, उसी से तो बढ़ रही है। आपका प्यार, आपका सम्मान मेरे विश्वास को मजबूती देता है। जब आप लोगों की आंखों में सपनों के समंदर देखती हूँ ना, तो दिल से जो है वो कोटि कोटि आशीर्वाद निकलता है आपके। मैं आपको कई बार डांटती हूँ क्योंकि मुझे दुख होता है जब आपको बंदी बधाई लीक पर चलते हुए देखती हूँ, उस व्यवस्था का शिकार होते हुए देखती हूँ जो एक सीमित पाठ्यक्रम देती है और उसमें से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट लेने का सबक देती है। तब भावनाओं के अतिरेक से मैं बोलती हूँ, आपके मन के तारों को झंकृत कर सकूं, कुरेद सकूं, आपके अंदर के आत्मविश्वास को ओजस्वी बना सकूं। मेरे बच्चों, आप उस युग में जी रहे हैं जिसमें स्तोत्रों की प्रचुरता है, आगे बढ़ने के बहुत से द्वार हैं, पर याद रखना, छोटी सफलता के छोटे द्वारों के लिए आपका कद बहुत बड़ा है। आज का दिन हमारा नहीं, आपका है। इस वक्त कुछ काव्य पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। अटल जी की पंक्तियां हैं कि छोटे मन से कोई कभी बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई कभी खड़ा नहीं होता, मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते मेरे बच्चों, ना ही मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। माँ सरस्वती से मेरी प्रार्थना है आज के दिन आप सबके लिए कि आप मन भी जीतें और आप मैदान भी जीतें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को आपके अच्छे और उज्जवल जीवन के लिए। धन्यवाद। मलाला यूसुफज़ई ने कहा था कि एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक शिक्षक से दुनिया बदल सकती है। आप सुन रहे थे बूंदे पॉडकास्ट। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए और आज का एपिसोड कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।